सर बिजनेस शुरू कर लिया। हाँ सर बिजनेस शुरू कर लिया। कितने पैसे लगाए नहीं पता। कितना प्रॉफिट हुआ ये भी नहीं पता। कितनी परचेज करी सर ये भी नहीं पता। और कितनी उधार करी सर ये भी नहीं पता। इन सब बातों का कैसे पता लगाया जा सकता है, उस सब जानने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। लेकिन अभी हमने एक बात करी थी कि हमने अगर बिजनेस शुरू कर लिया तो बिजनेस में हमें यह नहीं पता चल पाता कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हो रहा है, हमने किसको कितनी उधार दी, किससे कितना पैसा लिया हुआ है, पैसा कितना लगाया हुआ है। इन सब बातों का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो सर एक ही तरीका है, हम सभी ट्रांजैक्शंस को लिख लेते हैं। हम सभी ट्रांजैक्शंस को लिख तो लेंगे लेकिन सर सिस्टमेटिक वे में। अगर आप सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखते हैं तो वो एक रिकॉर्डिंग होगी, वो अकाउंटिंग नहीं कहलाएगी। सर अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की और हम धीरे धीरे अपनी चीजों को आगे समेटते जाएंगे। सर इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events of financial characters and interpreting the result thereof। सर समझ नहीं आया होगा। ऑल ये सभी बातें जो हैं वो समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक चीज को समझना कि आपने जो ट्रांजैक्शन करी है वो सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। सर ये जो सिस्टमेटिक वे है, ये सिस्टमेटिक वे ये वाला है, एक रास्ता, एक तरीका जहां पर आप प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, जहां पर आप रूल्स का यूज करते हैं। तो उस उन रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ में जब आप चीजों को, ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हैं तो वो आपकी अकाउंटिंग कहलाती है। मोटा मोटी ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इस पूरी डेफिनेशन से हम एक चीज स्टार्टिंग में निकाल करके लेकर के आते हैं, वो है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। सर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी इवेंट होंगे, वो केवल फाइनेंशियल नेचर वाले होने चाहिए। मतलब सर बिजनेस में ऐसे भी तो इवेंट होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सर स्ट्राइक हो जाना, बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, हमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि उस स्ट्राइक की वजह से हमें एक्चुअल में पूरा प्रॉफिट कितना हुआ, पूरा लॉस कितना हुआ। सर एक कॉम्पिटेंट हमारा मेंबर था, एक एम्प्लॉय था, वो हमारे बिजनेस से चला गया, एक योग्य आदमी था, वो हमारे बिजनेस से रिजाइन देकर के चला गया, लेकिन हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि उसके जाने से हमें एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है। तो ये सभी जितने भी हमारी इवेंट हैं इनको हम बोलेंगे ये हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर के इवेंट नहीं हैं। तो सर हमने इनका लेखा नहीं करना है, इनको बुक्स में नहीं लिखना है। बुक्स में केवल वो ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे जिनका हमें पता हो कि इनकी वैल्यू एक्चुअल में सही क्या है। सर ये चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो हम अपनी अगली पॉइंट पर चलते हैं, वो है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होती है? देखिए बेटा लोग, आपने ये तो पता कर लिया कि आपने केवल वो ट्रांजैक्शंस लिखनी है, वो लेन देन लिखने हैं जिनका संबंध सीधे पैसे से है और जिनको हम सही तरीके से पूरा लगभग हम ये माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि इनसे हमें कितनी वैल्यू जो है वो नुकसान हो रहा है, कितनी वैल्यू का हमें फायदा हो रहा है। लेकिन जब हम लिखने लगेंगे तो हमने उसकी क्वांटिटी नहीं लिखनी है। मान लो बेटा आपने फाइनेंशियल नेचर का एक ट्रांजैक्शन लिया, वो था आपने कोई परचेज करी, आपने परचेज करी 10 शेयर्स आपने परचेज करी, ये एक फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है। लेकिन जब आप लिखोगे तो इसको आप रुपीज के साथ में लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ मनी लिखोगे। मतलब सर क्यों लिखना है ऐसा? तो देखिए हमने एक बात स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन राइज करा था कि आपको ये नहीं पता कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट रुपयों में होगा। सर रुपयों का पता करने के लिए जरूरी है कि रुपए ही लिखे जाएं। तो सर इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बारी आती है सर रिकॉर्डिंग की। ये रिकॉर्डिंग क्या होती है? देखिए बेटा लोग, रिकॉर्डिंग एक तरीके से जब भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले बुक्स में लिखा जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई सबसे पहले जब बुक में लिखी गई होगी तो
तो उसी को हमने नाम दिया है रिकॉर्डिंग, उसी एक्टिविटी को नाम दिया है रिकॉर्डिंग। और जिस बुक में वो लिखी गई उसको हमने नाम दिया है जर्नल, उस बुक को हमने नाम दिया है जर्नल। हिंदी में इसको रोजनामचा बोलते हैं बेटा, रोजनामचा। ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, और इसी एक्टिविटी को हमने नाम दिया है रिकॉर्डिंग। ये सर अब देखिएगा, एक दुकानदार है, दुकानदार के पास आप गए, वो सबसे पहले उसने क्या करा होगा, सबसे पहले आपने ये जाकर के कहा कि भैया हमें उधार में 10 बिस्किट के पैकेट दे दीजिए। उसने अपनी एक बुक उठाई होगी और बुक में लिख लिया होगा राम ने उधार में बिस्किट के 10 पैकेट खरीदे, रुपए इतने थे। उसके बाद श्याम आया, श्याम भी कुछ उधार में लेकर के चला गया होगा। फिर मोहन आया, कुछ उसने कैश में दिया होगा, उसने वो भी लिख लिया होगा उसी लाइन के नीचे। ऐसे ही वो बेटा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ट्रांजेक्शन लिखता गया, चला गया। तो जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें आप ट्रांजैक्शन को एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे ही वो होते जाते हैं उसी उन ट्रांजैक्शंस को आप लिखते चले जाते हो। मैं अगर बात करूं एक सिंपल से उदाहरण के साथ, तो आप एक बुक ले लीजिए, पहली लाइन में आपने लिखा राम ने इतने रुपए का सामान हमसे खरीदा, श्याम इतने रुपए का सामान हमसे खरीद करके चला गया, मोहन इतने रुपए का सामान हमसे खरीद के चला गया। ये आपने लाइन वाइज आपने लिख लिया। तो ये जो बुक थी उसको हमने जर्नल कहा है। लेकिन बेटा ये एक सिस्टमेटिक वे में होता है, एक तरीके के साथ, एक सलीके के साथ होता है, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। वो तरीका क्या होता है लिखने का, अभी आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखिए बेटा, बिजनेस जो था, बिजनेस का साइज तो अभी छोटा था, इसलिए हमने सारे ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में लिख लिया। लेकिन अगर बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है तो बिजनेस के साइज बड़े होने की कंडीशन में ये जर्नल आपका सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड हो जाता है। सर ये सब्सिडरी बुक है क्या? सब्सिडरी बुक को हम बोलते हैं बेटा सहायक बहियां। सब्सिडरी बुक को हम बोलते हैं सहायक बहियां। और ये जो होती हैं ये बेटा 8 सब्सिडरी बुक होती हैं। सबसे पहली जो सब्सिडरी बुक है उसको हम नाम देते हैं कैश बुक, हम नाम देते हैं कैश बुक। उसके बाद हम एक और बुक लेते हैं जिसको हम कहते हैं परचेज बुक। इनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, अभी हम नाम लिख रहे हैं पहले। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो ये होती है सेल्स बुक, सेल्स बुक। इसके बाद बारी आती है बेटा परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 5 तो यहां पर होता है सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इसके बाद होता है बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। इसके बाद होता है बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। और इसके बाद एक और हमारी जो सब्सिडरी बुक होती है उसको हम नाम देते हैं जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। देखिएगा बेटा ये 8 सब्सिडरी बुक होती हैं। जो बड़े बिजनेस जब होते हैं तो इन 8 बुक्स का यूज वो करते हैं जर्नल का यूज को छोड़ करके। क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन होते जाते हैं, तो सभी ट्रांजैक्शन को अगर एक ही बुक में लिखेंगे तो बुक बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वो क्लासिफाइंग यहीं पे कर लेते हैं, चीजों को यहीं पे बांटना शुरू कर देते हैं। देखिएगा कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें केवल आप कौन से ट्रांजैक्शन करोगे, जो कैश के ट्रांजैक्शन होंगे। इसके नाम से ही पता चल रहा है कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो आप कैश बुक में लिख लेंगे। सर कैश बुक को कैश जर्नल भी बोला जाता है। जितनी भी ये सब्सिडरी बुक है इनके आगे आप बुक्स को हटा करके जर्नल बोल सकते हैं। कैश जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, इन सब नाम से इनको हम जानते हैं। आप देखिए बेटा कैश बुक जो होती है उसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। परचेज बुक, ये जो 4 बुक हमारी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, इन सभी बुक्स में आप केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को ही लिखते हैं। सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? सो बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब है उधार लेन देन, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब है उधार लेन देन। इसमें इन चारों में केवल आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को ही लिखते हैं। सर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परचेज बुक के बारे में। तो परचेज बुक क्या होती है? परचेज बुक क्या होती है? एक ऐसी बुक
जिसमें हमने जब परचेज करा उधार में सामान, तो वो ट्रांजैक्शन हमने परचेज बुक में लिखा। तो सीधी सीधी बात, जितनी बार भी हमने उधार में सामान परचेज करा, तो उधार में सामान परचेज करने के लिए जो ट्रांजैक्शन हुई उस ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में लिखा। सेल्स बुक, जब हमने उधार में सामान बेचा तो वो सेल्स बुक में चला गया। जब हमने उधार में सामान जो परचेज करा था वो वापस कर दिया। यहां देखिए बेटा, परचेज बुक जब हमने सामान उधार में खरीदा था, परचेज रिटर्न जब हमने परचेज जो करा था वो वापस रिटर्न कर रहे हैं। आपने जो उधार में सामान खरीदा था वो रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री आप कहां करेंगे बेटा? आप करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। उसके बाद बारी आई सेल्स रिटर्न की। जो आपने सामान बेचा था वो वापस आ जाता है, तो जब वो वापस आता है तो उस वापस आने की जो ट्रांजैक्शन हुई, लेन देन हुआ, उसको आप कहां लिखेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक के बारे में। देखिए बेटा, हम बिल बना लेते हैं जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब रिसीव होना है, और पेबल मतलब पे करना है। तो जिनको हमने पे करना है वो बिल्स पेबल, फ्यूचर में पे करना है, और जिनसे हमने पैसा लेना है फ्यूचर में वो है बिल्स रिसीवेबल। आपने बिल बना दिया और उनसे आपने फ्यूचर में पैसा लेना है, आप उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। और ये बिल्स रिसीवेबल, ये जो ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं, उनको हम जहां लिखते हैं उस बुक का नाम है बिल्स रिसीवेबल बुक। इसी तरीके से बिल्स पेबल, जो भी आपने बिल पे करना है फ्यूचर में, उसको जो आपके पास बिल आया हुआ है वो बिल्स पेबल बुक में आप उसकी ट्रांजैक्शन करोगे। इसके अलावा एक और है जिसको हम जनरल प्रॉपर के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा लोग, ये सभी बुक्स आपने रख ली, लेकिन कई बार क्या होता है, ये सभी ट्रांजैक्शन साथ जो हमने ऊपर बात करी, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस रह जाते हैं जिनको हम इनमें नहीं लिख पाते, वो नहीं लिखे जाएंगे, वहां वो जाएंगे जनरल प्रॉपर में। अच्छा सर, ये और बात कर लेते हैं, क्या ये 8 बुक्स जो हैं ये रखनी जरूरी है? नहीं बेटा, आप इनमें से कोई 2 भी रख सकते हैं, कोई 1 भी रख सकते हैं, सर 8 भी रख सकते हैं, 7, 6, 5, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बुक्स को रख सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक रखी जाएंगी। देखिए बेटा, तो जनरल प्रॉपर में आप केवल वो ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जो जो ये 7 सब्सिडरी बुक है, ये जो सब्सिडरी, जो ये सहायक बहियां हैं, इन सहायक बहियों में जो ट्रांजैक्शन नहीं आई है वो 8वीं बुक में लिखी जाएगी। सो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि जनरल एक वो बुक है जिसमें आप सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और इस रिकॉर्ड करने की जो एक्टिविटी है इसको हमने रिकॉर्डिंग कहा है। आप जब रिकॉर्डिंग या बुक में करते हो तो वो एंट्री कहलाती है। एक लेन देन जो हुआ और उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया, वो आपका एंट्री कहलाएगा कि हमने एंट्री कर दी। इसके बाद बारी आती है बेटा क्लासीफाइंग की। ये क्लासीफाइंग क्या होता है? तो क्लासीफाइंग बेटा, क्लासीफाइंग का मतलब होता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग सर, ग्रुप बना लेना, ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सर ये ग्रुपिंग क्या होती है? ग्रुपिंग का मतलब होता है बेटा समूह बना लेना। आप चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन किन चीजों को इकट्ठा करोगे? किन आइटम को? सर जो एक ही नेचर की होंगी। ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर या वन नेचर, एक जैसा जिनका नेचर होगा, उन सभी ट्रांजैक्शंस को आप एक ही जगह एक अकाउंट में इकट्ठा कर लेते हैं। सर ये अकाउंट क्या होता है? अब ये नहीं समझ आया। तो अकाउंट बेटा कुछ और नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। टी शेप में एक अकाउंट बनाया जाता है। आप एक साइड जो भी आइटम हमें मिला, या हमें एक साइड तो बेटा जो आइटम आपके पास से गया, और एक साइड जो आइटम आपके पास आया वो आप लिखेंगे। जैसे अगर मैं राम का अकाउंट बना लेता हूं, जितने भी राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुए होंगे वो सारे राम के अकाउंट में चले जाएंगे। जितने श्याम के ट्रांजैक्शन है वो सारे श्याम के अकाउंट में। अब तक क्या करा था? अब तक तो हमने एक बुक बनाई थी, उसमें सारे ट्रांजैक्शन हमने सीक्वेंस में लिखे थे। पहले मोहन कुछ लेकर के गया था, मोहन का नाम आ गया, फिर सोहन का नाम आ गया, फिर गीता कुछ लेकर के जा रही, फिर बबीता कुछ लेकर के जा रही, फिर सत्यपाल कुछ लेकर के जा रहा। इस तरीके से चीजें चलती जा रही हैं। लेकिन अब आपने ग्रुपिंग करनी है, मतलब एक और नई बुक बनानी है, और इस बुक का नाम है लेजर। क्या है बेटा? लेजर इस बुक का नाम है। और इस लेजर के अंदर अकाउंट बनाए जाते हैं। मतलब सर
एक आदमी उसके नाम से एक अकाउंट बन गया, दूसरा आदमी उसके नाम से कोई अकाउंट बन गया, तीसरा आदमी उसके नाम से भी एक अलग अकाउंट बन गया, चौथा आदमी उसके नाम से कोई अकाउंट बन गया। इस तरीके से नाम से अकाउंट हमने मेंटेन कर लिए और जितने भी ट्रांजैक्शन मोहन के नाम से हुए वो उसके अकाउंट में लिख लिए, फिर सोहन के नाम से हुए वो सोहन के अकाउंट में लिख लिए। सर ये लिखेंगे कहां से? तो जो आपने जर्नल बनाया था, आपने डे टू डे आपने जितने भी आइटम लिखेंगे, ऐसा करते हैं बेटा अमूमन जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, देखिएगा जब भी वो पूरा दिन सामान बेचते हैं तो वो लिखते जाते हैं, उसमें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये रिकॉर्डिंग था, ये जर्नल में लिखा था उसने। लेकिन वो जैसे ही शाम को घर आता है तो उनमें से ढूंढ ढूंढ कर मोहन, अच्छा मोहन, ये वाला मोहन, ये यहां से ये ट्रांजैक्शन उठा करके कहा मोहन के अकाउंट में लिख देता है। सर इससे अगली जो ट्रांजैक्शन थी वो सोहन की थी, सोहन का यह जो ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन के बारे में सोहन के अकाउंट में लिख देता है दूसरी बुक में। फिर गीता का जो सामान था उसके बारे में वहां से उठा करके गीता के अकाउंट में लिख देता है। सर इसका फायदा क्या होगा? देखिए बेटा हमें चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। जब राम हमारे पास आएगा वो ये कहेगा सर मुझे बताइए कि मैंने कितना सामान आपसे उधार में लिया है, तो हम ये जर्नल उठा करके देखेंगे जिसमें बहुत सारे नाम हैं? नहीं सर, हम देखेंगे लेजर उठा करके। मैंने क्या बताया? लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें अकाउंट ओपन करे जाते हैं, सबके नाम से एक अकाउंट ओपन कर लिया जाता है, राम के नाम से अलग, श्याम के नाम से अलग, मोहन के नाम से अलग, सोहन के नाम से अलग, और उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को उसी बुक में या उसी अकाउंट में लिख लिया जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद बेटा देखिएगा, क्लासिफाइंग के बाद हम बात करते हैं समराइजिंग की। सर समराइजिंग में दो एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाता है। सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है बैलेंसिंग। सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। सर ये नहीं समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अब समझाएंगे थोड़ी देर में। और दूसरी जो एक्टिविटी है वो है ट्रायल बैलेंस, वो है बेटा ट्रायल बैलेंस। सर ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये भी नहीं समझ आ रहा, तो इन दो एक्टिविटी के बारे में समझिए। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? देखिए बेटा हमने एक बात कही, आपने क्या करा था, आपने अकाउंट्स में लिख लिया था, आपने राम के अकाउंट में लिखा कि राम भैया, राम आपको इतना सामान हमने दिया है, लेकिन वो बीच में आया होगा राम, तो उसने कुछ पैसे भी हमें दिए होंगे, 500-700 रुपये, ये ले लो भैया बाकी उधार दे दो, ठीक है, कुछ ये ले लो बाकी उधार दे दो, ये उधार भैया हम आपकी इतनी उतार रहे हैं, बाकी जितनी उधार बच गई वो अगले महीने उतार देंगे। तो इस तरीके से कुछ हुआ होगा। तो हमने क्या करा, हमने ये वाला आपका अकाउंट था टी शेप में, एक साइड में तो हमने जो उसको सामान दिया वो लिख लिया, और एक साइड में लिखा जितना हमने उससे लिया है वो। मेरी बात समझ आ गई बेटा? जितना रुपया हमने उससे ले लिया वो हमने लिख लिया। लेकिन एक दिन आता है राम, और राम आता है, राम आकर के कहता है भैया मुझे ना इतना बता दो कि मेरा पैसा अभी कितना बकाया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, मतलब अकाउंट्स का बैलेंस निकाल लेते हैं। सर सभी अकाउंट्स का बैलेंस निकाल लिया जाता है, जितने भी लेजर कौन सी थी, वो दूसरे नंबर की बुक थी सर। पहले नंबर की बुक को हमने नाम दिया जर्नल, दूसरे नंबर की बुक जो थी उसको नाम दिया हमने लेजर। क्या नाम दिया बेटा? लेजर, जिसको हम खाता बही बोलते हैं, खाते जिसके अंदर लिखे जाते हैं खाता बही बोलते हैं। और इस लेजर के अंदर अकाउंट बनाए जाते हैं, खाते बनाए जाते हैं, और इन अकाउंट्स को बैलेंसिंग कराया जाता है, अकाउंट्स के बैलेंस निकाल लिए जाते हैं, और इसके बाद हर एक अकाउंट का बैलेंस हमने निकाल लिया। लेकिन एक चीज और देखिए बेटा, अब राम हमारे पास आया, राम आकर के कहता भैया मुझे बता दो मेरा बैलेंस कितना है। तो हम इतनी भारी भरकम बुक उठाएंगे क्या? नहीं सर, क्योंकि उसमें राम के अकाउंट को ढूंढेंगे, अरे भैया राम तेरा तो 10 नंबर पेज पे, अच्छा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 10 पेज थोड़ी खोल के देखेंगे भैया, नहीं। हम क्या कर लेते हैं, हम इनकी एक समरी निकाल लेते हैं। सर समरी किसकी? जो बैलेंस आपने निकाला था, या तो राम को आपने कुछ लेना होगा, राम से आपने कुछ लेना होगा, या राम को आपने कुछ देना होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है राम ने पैसे ज्यादा जमा करा दिए हों, ऐसा भी तो हो सकता है आपने उधार उसको ज्यादा दे रखे हों। तो आपने कुछ भी जो चीजें हैं, या तो आपने पैसा लेना है या देना है, एक चीज जरूर होगी। तो वो आपने लिख लिया, कहां पर? एक समरी बना ली।
आपने समरी एक पेज लिया, एक स्टेटमेंट आपने बनाई है, आपने एक पेज लिया, एक साइड में तो वो वाले अकाउंट लिख लिए जिनसे आपने पैसे लेने हैं और एक में उन वाले अकाउंट्स के नाम लिख लिए जिनको आपने पैसे देने हैं। क्लियर? मेरी बात आपको समझ आ गई होंगी। और इसी को हमने नाम दिया ट्रायल बैलेंस। मेरी बात बेटा आप फिर से समझिएगा, आपने ट्रायल बैलेंस किसे कहा? ट्रायल बैलेंस को बेटा बोलते हैं तलपट, हिंदी में कहते हैं तलपट। और ये तलपट क्या है? ये तलपट वही है जो आपने अकाउंट्स की बैलेंसिंग करी, आपने अकाउंट्स के बैलेंस निकाल लिए, वो बैलेंस आपने सभी अकाउंट्स के एक जगह पर लिख लिए, एक जगह पर आपने वो वाले लिख लिए जिनसे आपने पैसे लेने हैं और दूसरी जगह पर वो वाले लिख लिए जिनको आपने पैसे देने हैं। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से यहां तक समझ आ गई होगी। अब बेटा देखिएगा, हमें यह भी पता चल गया हमने किसको कितना रुपया देना है और किससे कितना रुपया लेना है। इसके बाद बारी आती है बेटा फाइनल अकाउंट्स की। सर ये फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब है आप प्रॉफिट निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। अरे सर प्रॉफिट निकालने के लिए तो ये सारा काम हमने करा है। तो फाइनल अकाउंट्स बेटा आपके होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक और बनता है जिसको आप कहते हैं बैलेंस शीट। इसको आप कहते हैं बैलेंस शीट। मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। फाइनल अकाउंट्स में आप किस किस को बनाते हैं? तो आप यहां पर बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं, लॉस अकाउंट। और दूसरा आप बेटा बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। आप ये समझिएगा ये होते क्या हैं। देखिए बेटा आप इन चीजों को समझिएगा ये होते क्या हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमें बताता है कि साल के दौरान जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन करी उन ट्रांजैक्शन से हमें प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। सर जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने करी उनसे हमें प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, इसके बारे में बताता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट बताती है कि सर एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक दिन या एक समय पर ये बता देता है कि आपके असेट्स कितने हैं। मतलब सर असेट्स समझ नहीं आए क्या होता है? तो असेट्स मतलब बेटा आपकी खुद की चीजें कितनी है जिनके ऊपर आपका हक है, और आपने ऐसी चीजें कितनी ले रखी हैं जो आपने उधार में हैं। या ये कह सकता हूं बेटा आपको ये पता चल जाएगा कि आपने दूसरों को कितना पैसा देना है। मतलब सर आपके खुद के पैसे कितने हैं ये पता चल जाएगा और आपने उधार दूसरों को कितना देना है ये पता चल जाएगा। इसे कहते हैं हम बैलेंस शीट। तो बेटा ये होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम दो तरीके के अकाउंट्स बनाते हैं, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक और बनता है जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। ये एक तरीके से स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता है बेटा। आगे हम बात करेंगे स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या फर्क होता है, लेकिन अभी के लिए ये मोटा मोटी ये आपको इतनी सी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। सर देखिए हमारे फाइनल अकाउंट्स जब बन जाते हैं, यहां पर देखिए इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स मैंने लिखा हुआ है। तो जब भी आपके फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं तो ये फाइनल अकाउंट्स बनाने का हमारा जो मकसद था वो ये था हमें पता चल जाए कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। लेकिन हमारे बिजनेस के साथ भी कुछ ऐसे लोग जुड़े होते हैं जिनका हित हमारे बिजनेस में है। सर कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिनका हित है हमारे बिजनेस में। वो कौन है? वो हमारी मैनेजमेंट है। वो कौन है? वो हमारे एम्प्लॉई हैं। अभी के लिए इतना सा समझिए। तो उन सबको हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, हम बताते हैं भैया अब की बार इतना प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि देखिएगा वो भी चाहते हैं कि दिवाली पे हमें बोनस मिले, और अगर दिवाली पे बोनस चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए भैया प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। अगर उनको पता है लॉस हो रहा है तो वो नहीं मांगेंगे, अगर उनको पता है प्रॉफिट हो रहा है तो वो मांग लेंगे। तो सर उस हिसाब से आप क्या करेंगे? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट जरूर करते हैं। ये मेरी मोटा मोटी बात समझिएगा। ये था बेटा आपका चैप्टर जिसमें हमने जाना कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमने बात करी, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी, हमने ट्रांजैक्शन कौन सी लेनी है? सर फाइनेंशियल नेचर की, जो पैसे से रिलेटेड होगी। सर लिखना किस में है? पैसे में ही लिखना है। सर सबसे पहले जहां पर
हम एंट्री करते हैं, जहां पर रिकॉर्डिंग करते हैं, जिस बुक में करते हैं उसे जर्नल कहते हैं। सर जर्नल जो होगी वो 8 भागों में भी बट सकती है। कौन कौन से? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। सर ये वाली बुक उधार के लिए होती है, ये वाली सर कैश बुक जो होती है वो कैश ट्रांजेक्शन के लिए, ये बिल्स होते हैं, एक जर्नल प्रॉपर होता है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। उसके बाद हमने बात करी क्लासिफाइंग की। ये क्या था सर? हमने एक अलग बुक रख ली जिसका नाम था लेजर। लेजर में हमने अकाउंट्स बनाए, सबके लिए एक अलग अकाउंट बनाया और उस अकाउंट में हमने क्या करा, उस अकाउंट में हमने लिख दिया, उस अकाउंट में हमने क्या करा बेटा, एक ही नेचर के जितने भी आइटम थे, राम से रिलेटेड जितने भी आइटम थे वो सब हमने एक ही जगह पर लिख दिए। उसके बाद श्याम से रिलेटेड जितने आइटम थे हमने एक ही जगह पर लिख दिए, तो वो एक अकाउंट बनाना हो गया। उसके बाद हमने समरी बनाई। समरी क्या है सर? उनके बैलेंस निकाले और बैलेंस को एक पेज पर लिख लिया, सबके बैलेंस को एक ही पेज पर लिख लिया। वो बुक उठाने की जरूरत नहीं है, लेजर पूरा बुक उठाने की जरूरत नहीं है सर। एक पेज उठाएंगे जिस पर सबके बैलेंसेस लिखे हुए, राम तेरा इतना रुपया भैया दे दे, श्याम तेरे इतने रुपए दे दे, अच्छा मोहन यार ले जा यार इतने रुपए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो समराइजिंग के अंदर आती हैं। फिर फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताया सर, 2 अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट होती है जो कि कहलाती है बैलेंस शीट। उसके बाद हमने कहा इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना। सर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, हम आपको जरूर इन सब के बारे में आंसर देंगे, रिप्लाई करेंगे। हमारा जो मकसद है वो आपको केवल एजुकेशन प्रोवाइड कराना है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सके। अकाउंट्स क्या होती है, किस तरीके से हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें आप जान सकें। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा। कल हम जानेंगे इसके आगे की बात हम करेंगे कि एक अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, अब बुक कीपिंग क्या होती है, बहुत सारी टर्म्स जो हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो गाइज नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम।